हेलो प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत है। वेलकम है टॉपर्स माइंड एकेडमी में। आप सब कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो चाह रहे थे कि सर इंदिरा गांधी आदर्श विद्यालय की परीक्षा का डेट घोषित हो चुका है, तो आप हमें बताइए, एक ऐसा स्ट्रैटेजी बताइए, स्ट्रैटेजी वीडियो बनाइए जिसमें यह बताइए कि कौन से हमारे जो सब्जेक्ट कितने अंक के पूछे जाएंगे और हमें कहां पर ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करना है जिससे हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा हो। क्योंकि आप एक चीज रखिएगा कि 100% किसी चीज में आप परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, आपको किसी को वेटेज ज्यादा देना होगा जहां आपके चांसेस बनते हैं। तो चलिए एक छोटे से वीडियो में आपको मैं अब बहुत अच्छे तरीके से यह बता दूंगा कि कैसे आप मतलब कौन से सब्जेक्ट पे आप फोकस करेंगे और ज्यादा फोकस करते हैं तो आपका ज्यादा अच्छा मार्क्स आता है और आप बहुत कम मेहनत में ज्यादा अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं, जैसे आपके क्या कह रहा है कि यहाँ पर इंदिरा गांधी आदर्श विद्यालय के जो एंट्रेंस एग्जाम 2026-27 को लेकर एग्जाम का डेट घोषित हो चुका है। 24 जुलाई को आपके एग्जाम होंगे। आपके एग्जाम OMR सीट पर होने वाले हैं, ठीक है, जिसको गोला बबल वाला फॉर्म आपको क्या कहते हैं, गोला वाला भरना है। जो मैं प्रैक्टिस जो टेस्ट चल रहा है मेरे ऐप पर, तो टेस्ट जो हमारे दे रहे हैं बच्चे OMR सीट पर दे रहे हैं, तो ये आपका OMR सीट पर एग्जाम होने वाला है। साथ साथ में इसके एडमिट कार्ड में बात करूं कि एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड भी आपका कब आएगा, तो 17 जुलाई को आप डाउनलोड कर सकते हैं। कहां, तो जैक के ऑफिशियल वेबसाइट में आपका आ जाएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल मैं स्ट्रैटेजिक वीडियो क्या है कि मैथ्स में जैसे मैंने क्या है कि जितने भी मैथ्स के जो टॉपिक है, मैंने सारे टॉपिक जो मैम पढ़ा रही थी, तो सारे के सारे टॉपिक को मैंने खत्म करवाया है और अच्छे तरीके से खत्म हुआ है। प्रैक्टिस भी उस पर कई बार हुई है, ठीक है, प्रैक्टिस भी कुछ कुछ सेशंस हुआ है। तो यहाँ पर मैं दो तरीके से आपको बोलता हूं, अगर आप 50 अंक में कम से कम आप 45 प्लस अंक लाते हैं तो आपके सिलेक्शन का प्रोसेस होता है। और मैथ्स में आपको 45 प्लस आना बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको लाना पड़ेगा। आप दो तरीके से डील करेंगे। जब आप एमसीक्यूज को डील करने जा रहे हैं, आप एमसीक्यूज को डील करने जा रहे हैं, मतलब OMR सीट पर डील करने जा रहे हैं, तो आपको प्रोसेस तो आना चाहिए। प्रोसेस तो आपका पुराना है, लेकिन साथ साथ में आपको ट्रिक भी आना चाहिए। क्या, तो ट्रिक भी आना चाहिए। ट्रिक मतलब 15-20 सेकंड 30 सेकंड में कैसे प्रश्न को हल किया जाता है, और मैम बहुत बारीक अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाई है, ठीक। तो आपका ये है। दूसरा कहता है जीके जीएस, इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। तो यहां पर आपको क्या करना है, मैथ में 45 प्लस जो अंक है, मार्क्स है 45%, 45 जो से ज्यादा नंबर आपको लाने हैं। रीजनिंग की बात करूंगा, रीजनिंग सेम उसी तरह का प्रोसेस है जैसा मैथ है और कोई नया चीज नहीं है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, अगर आप इस चैनल के माध्यम से जुड़कर ऐप के माध्यम से पढ़ रहे होंगे, तो हमें जिस तरह से बच्चों का परफॉर्मेंस दिख रहा है, तो बिल्कुल आप सब जितने बच्चे हैं वो 45, इसमें भी 45 प्लस अंक लाएंगे और 45 प्लस अंक लाने से ही आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। अब बात रही हिंदी का, तो हिंदी में एक चीज याद रखना है कि हिंदी में कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं लगाना है। जितनी आपको हिंदी पढ़ाई गई है, जितना आप प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हिंदी जितनी भी चीजें बताई गई है, बचे हुए टाइम में एकदम रट डालिए, ठीक है। आपको याद ही करना है, इसमें कुछ नया चीज नहीं लगाना है, ठीक है। तो याद आपको करना है और याद करने के साथ साथ आप इसमें जब मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं, तो 50 में कम से कम आपको कितना करना है, तो 35 से 40 नंबर आपको इसमें जरूर लाना है। 35 से 40 नंबर इसमें तो आपको तो जरूर लाना है, उससे कम आपको नहीं लाना है। अगर इतना लाएंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर जनरल कैटेगरी की मैं कट ऑफ में भी मैं बात कर लूंगा फिलहाल, उसके बाद लास्ट में बचता है इन तीन चीजों में, आपका तीन चीजों में कमांड अगर बहुत अच्छा है तो ही आपका सिलेक्शन अच्छा होगा। उसके बाद बचता है जीके जीएस। जीके जीएस का कोई और छोर नहीं होता। आपको मैंने जितना पढ़ाया है, बहुत पढ़ाया है, ठीक है। आप प्रैक्टिस सेट से इधर उधर से भी तैयारी अगर थोड़ा बहुत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जितना भी पढ़ाया है बहुत, बस बड़ी चीज है कि उसका एक सही से नोट्स बना के आपने याद किया। अगर उसको याद किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद किया है तो सबसे बड़ी मुसीबत आपके लिए खड़ी हो जाएगी। क्योंकि ये सब में आपको मार्क्स तो इतना लाना ही है, लेकिन जीके जीएस में कम से कम इसमें भी आपको मार्क्स लाना है, तो याद रखिएगा 30 प्लस ही मार्क्स आपको लाना है। 30 से या 30 से कम नहीं है मार्क्स लाना है। बहुत है तो कम से कम 30 तो लाना होगा। 30 अगर आपने मार्क्स लाया तो जाकर कहीं पर आपका सिलेक्शन हो सकता है, नहीं तो बड़ा दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि इसको मिनिमम आपको क्या है कि 30 आ सकता है, या बहुत खराब हुआ तो आपका 25 से 30 तो आना ही चाहिए, 25 से 30 के बीच में, ठीक है। तो एक तरह का आपको सुन, अब देखो यहाँ पर जो है ये जीके जीएस का कोई और छोर नहीं होता है, तो आपको कितनी परेशानी होती होगी। लेकिन आप कहाँ स्कोर कर सकते हैं, तो आप स्कोर कर सकते हैं मैथ में, जो आपके हाथ में है। पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट है, सब कुछ है, आपने बढ़िया से परफॉर्मेंस भी दिया है इस पे। रीजनिंग में जहां पर सिलेबस अच्छे से कंप्लीट है, सब कुछ है, आपने इस पे भी परफॉर्मेंस अच्छा से दिया, अच्छे से पढ़ाई किया, तो आपको यहाँ से यहीं से आपके 45-45-90 मार्क्स हो जाते हैं। कितना, तो 200 में आपके कितना, 200 में आपके 45-90 मार्क्स तो यही हो गए, ठीक है। उसके बाद आपका आता है भाषा हिंदी में। भाषा हिंदी में अगर मैं 35 से 40 कहता हूं, अगर आप 35 भी लेते हैं तो आपका कितना आया, 35 भी लेते हैं तो 5 और
125 आया, ठीक है, 125 आपका आ गया। अब मैं आपको कितना लाना है, ठीक है, अब आपको कितना लाना पड़ेगा ये समझिए कि कितना और लाऊं कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप में कटअप की मैं बात करते हैं कि कटअप कितना, हमारा कटअप एक्सपेक्टेड कटअप कितना होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, क्या है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका 75 से 80% के बीच में मार्क्स आना चाहिए। अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है तो आपका 70 से 75% के बीच में आना चाहिए। अगर आप एससी हैं तो 65 से 70% के बीच में आना चाहिए। एसटी है तो 63 से लेकर 68% के बीच में होना चाहिए। और ये परसेंट आपका, जैसे आपने देखा अगर बच्चे हैं तो आपने 125 लाया, 125 लाया, अब आपको कितना लाना है, ठीक है, 200 में कितना लाना है, आप 120 करते हैं तो आपका, ठीक है, 125 है तो आपको मोटा मोटी, और इसमें कम से कम आपको 25 और लाएंगे तो 150 होगा, ठीक है, 150 होता है, ठीक है। कटअप थोड़ा मैं ज्यादा बता रहा हूं क्योंकि जिस तरह के सिनेरियो बन रहे हैं अभी, तो कटअप थोड़ा सा ज्यादा जाने के चांसेस होते हैं, बट हम कटअप कम बता के आपको खुश नहीं करेंगे। थोड़ा कटअप ज्यादा ही रखिए क्योंकि आपका सिलेक्शन होने में बड़ा, मतलब क्या कहते हैं कि इसका रोल प्ले होता है। कम बता के आपको बड़ा मजा आएगा, बड़ा आपको गुदगुदी होगी, वाह मैंने इतना ले आया, फिर फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है तो आप 2 नंबर 4 नंबर से छटते हैं, फिर आपको तकलीफ होती है। तो कटअप को थोड़ा सा आप लोग हाई करके रखिएगा। फिर आपका क्या होगा कि 25 में अगर आपको और 25 जोड़े तो 150 होता है, 150 होता है, ठीक है। तो आपको 150 नंबर, 200 में आपको 150 160 नंबर अगर आप लाते हैं तो आपको कितना होता है, अगर 160 नंबर भी लाते हैं तो आपका, ठीक है, कितना हो गया, 80% हो गया। तो आप देखिए 150 में आपको कितना, 140 में 70% हो गया, और ये कितना हुआ, 75% हुआ। तो मैं 150 क्वेश्चन, मतलब 200 में अगर 200 में आप कोई जनरल कैटेगरी के हैं, 150 क्वेश्चन या प्लस उससे अगर सिक्योर कर लेते हैं सही सही, तो आपको याद रखना है कि आपका सिलेक्शन तय है, आपका सिलेक्शन तय है, ठीक है। 200 में अगर आपका 150 क्वेश्चन कर लेते हैं, 150 प्लस क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, 150 में सिक्योर मानता हूं कि कर लेते हैं, 140-45 के बीच में रहते हैं तो थोड़ी सी गड़बड़ी रहती है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा ऐसा वाला, लेकिन 150 अगर आप कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन तय है, 200 में 150, ठीक है। तो मैं यही आपको कहने वाला हूं कि कटअप थोड़े से बढ़ने के चांसेस रहते हैं, और आप कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यह चीज को अप्रोच करने का जनरल है, उसके बाद अगर आप ओबीसी हैं, एसटी हैं, एससी हैं, तो इसके हिसाब से आप परसेंटेज वाइज थोड़ा थोड़ा नीचे चले जाएंगे, जो मैंने वहां पर कटअप बताया, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो बस याद रखना है कि आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 150 प्लस सिक्योर करना है, या 150 कम से कम सिक्योर करना पड़ेगा। और आप अदर कैटेगरी के हैं तो इससे 5-5, 10-10 नंबर आप करते 5-5 नंबर कम जाते जाइए, तो आपका वहां से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आप अपनी तैयारी को और ऊर्जा दीजिए, और अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। जितना पढ़ाया गया है कम नहीं पढ़ाया गया, आपको बस उसको अच्छे से याद कीजिए, अच्छे से पढ़िए, इतने कम टाइम में रिविजन करने की कोशिश कीजिए। आपका सिलेक्शन जो होगा वो तय माना जाएगा, आपका सिलेक्शन होगा। बस आपको पढ़ाई हुई चीजों को बहुत बढ़िया से करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए, चैनल से जुड़े रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और कोई भी ऐसी बात होती है तो आपके पास नंबर है, आप उससे संपर्क मुझसे कर सकते हैं, ठीक है। बाय।